लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में बसा एक शांत वन लुम्बिनी। वसंत की सुबह थी। पेड़ों पर खिले फूल, हवा में सौंधी सुगंध, मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी पवित्र वन में रानी मायादेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है उस क्षण धरती शांत हो गई और संसार ने एक नई आशा की सांस ली। लेकिन यह आनंद अधिक समय तक न टिक सका। जन्म के 7 दिन बाद ही मां मायादेवी इस संसार से विदा हो गई। राजमहल शोक में डूब गया। एक राजा टूट गया और एक शिशु मां की ममता से वंचित रह गया। उस शिशु को मां का साया दिया रानी की बहन प्रजापति गौतमी ने। उन्होंने सिद्धार्थ को सिर्फ पाला नहीं, अपने हृदय से लगाया। एक दिन महल में आए महान तपस्वी ऋषि असीत। उन्होंने बालक को देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को दुख से मुक्त करने वाला बुद्ध। राजा शुद्धोधन भयभीत हो उठे। राजा ने ठान लिया, उनका पुत्र कभी दुख न देखे। 3 ऋतुओं के लिए 3 महल बनाए गए। संगीत, नृत्य, ऐश्वर्य, सब कुछ था। पर उस बालक का मन इन सब से परे था। यदि कोई पशु घायल होता तो सिद्धार्थ का हृदय व्यथित हो उठता। वह पूछते, दुख क्यों होता है? ऐसे प्रश्न एक सम्राट को नहीं, एक जागती। समय बीता। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, एक सुंदर, शांत और समझदार नारी। कुछ समय तक गृहस्थ जीवन सुखमय रहा। फिर जन्म हुआ पुत्र राहुल का। महल में उत्सव था। राजा ने सोचा, अब सिद्धार्थ बंध गए हैं, पर जिसे सत्य की पुकार हो वह बंधनों से नहीं रुकता। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने देखा, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। तभी उन्हें ज्ञात हुआ, दुख से कोई नहीं बचता। उस रात महल सो रहा था। सिद्धार्थ ने यशोधरा और राहुल को देखा। हाथ बढ़ा पर रोक लिया, क्योंकि यह त्याग केवल उनका नहीं था, यह संसार के लिए था। और फिर 27 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया। राजा नहीं, पति नहीं, पिता नहीं, बल्कि सत्य की खोज में निकला। एक साधक। यह अंत नहीं, यह आत्मज्ञान की शुरुआत है। भाग 2 देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।